मिनी मॉडल टाउन में एक ज़मीन है लगभग 2200-2000 गज, जिस पे कुछ पहुंच वाले लोग भूमाफिया और प्रशासन के अधिकारियों ने मिलकर के, जिसकी पहले 2-3 बार ऑब्जेक्शन लग चुका है रजिस्ट्री के ऊपर। मिनी मॉडल टाउन में कुछ ज़मीन है जो कि कब्रिस्तान के तौर पर ज़मीन जो कि बताई गई थी और डॉक्यूमेंट्स में भी वो इसी रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन अब कुछ दिनों से पता चला है कि वहाँ पर कुछ भूमाफिया किस्म के लोग जो हैं वो नाजायज़ तौर पर कब्जा काल में कुछ लोगों ने अधिकारियों के साथ मिल करके उस ज़मीन को अलग तरीके से राम सिंह कॉलोनी की रजिस्ट्री को वहाँ करके दिखा करके अपने नाम कर दिया है और उसके ऊपर चारदीवारी करने का अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए हैं, बिल्कुल झूठे दस्तावेज तैयार करवाए हैं। और इस मामले में हम सभी अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को माननीय प्रधानमंत्री जी तक को शिकायत भेज रहे हैं। और अगर प्रशासन ने इस मामले में तुरंत सुनवाई ना करी तो इस मामले में हम अधिकारियों को, प्रशासन को और जाहिर सी बात है उन भूमाफिया के लोगों को हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। और आंसी के अंदर आज कुछ एडवोकेट भी है और पूर्व सरपंच सुदेश कुमार है जो यहाँ एसडीएम ऑफिस के सामने एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। और उनका कहना है कि मॉडल टाउन आंसी के अंदर कब्रिस्तान की ज़मीन थी वक्फ बोर्ड के अधीन, उस ज़मीन को कुछ भूमाफिया हथियाना चाहते हैं। तो हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आंसी में वैसे ही भूमाफियाओं का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब एक मिनी मॉडल टाउन में एक ज़मीन है लगभग 2200-2000 गज, जिस पे कुछ पहुंच वाले लोग भूमाफिया और प्रशासन के अधिकारियों ने मिल कर के, जिसकी पहले 2-3 बार ऑब्जेक्शन लग चुका है रजिस्ट्री के ऊपर। जब 1999 में 2000 में जब उसकी रजिस्ट्री होने के लिए किसी ने खरीदी थी तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग गया था कि ये छड़े शमशान घाट या कब्रिस्तान की जगह है। कोरोना काल में कुछ लोगों ने अधिकारियों के साथ मिल करके उस ज़मीन को अलग तरीके से राम सिंह कॉलोनी की रजिस्ट्री को वहाँ करके दिखा करके अपने नाम कर दिया है और उसके ऊपर चारदीवारी करने लग रहे हैं। और जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं उनसे पता करते हुए धमकाते हैं। वे पावरफुल लोग हैं, कोई जाता है उसको धमकाते, जान से मारने की धमकी देते हैं। तो हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। एसडीएम साहब है नहीं, 3:30 बजे आएंगे, अधिकारियों से पता चला है। तो उसके बाद में एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब के भी पास गए थे, उन्होंने भी, वो भी लेट आएंगे। तो उसके बाद में ज्ञापन सौंपेंगे और फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने हर जगह सीएम विंडो में, मुख्यमंत्री जियों के वक्फ बोर्ड में, हर जगह इसकी पहुँच कर दी है। इसमें पहले छड़े कब्रिस्तान लिखे आता था, अब उन लोगों ने, वो अधिकारियों से मिल करके उसको गलत तरीके से अपने नाम करवा लिया है और दूसरी रजिस्ट्री को वहाँ ला करके थोप दिया है और प्लॉटिंग करने लग रहे हैं। मेरा तो जनता से भी अनुरोध है कि उस जगह पर लोग प्लॉट ना लें। वो कब्रिस्तान और शमशान घाट की ज़मीन है। कुछ भूमाफिया लोगों से पैसे ले करके वहाँ कॉलोनी काट रहे हैं। वहाँ पर मेरे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहाँ पर प्लॉटिंग ना ले और ना ही कोई घर बनाए। और प्रशासन से मेरी मांग है कि वहाँ पहले भी मांग उठी थी कि वहाँ के लोगों ने पार्क बनाने के लिए मांग उठाई थी और एप्लीकेशनें भी दी थी अधिकारियों के, उस के ऊपर चर्चा भी चली थी। तो वहाँ के लोगों की मांग है कि वहाँ पर पार्क बन जाए और सरकार उसको अपने अधीन लेकर के इन भूमाफियाओं से उस ज़मीन को छुटाए। धन्यवाद। हमारा तो यही प्रशासन। तो इसके लिए आप कोई इसके लिए हम हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट और हर जगह जाएंगे, प्रशासनिक कार्रवाई भी करवाएंगे और कोर्ट की कार्रवाई भी करवाएंगे। और राजनीतिक जो हमारे मुख्यमंत्री जी, विधायक जी, सबको इस बात से अवगत करवाएंगे और इसके ऊपर पार्क बनवाएंगे कि ये समाज की ज़मीन है और समाज के लोगों का काम आए। ये एडवोकेट सुदेश जी हैं, पूर्व सरपंच हैं। इनके तरफ से मैं बतौर वकील इस मामले की पैरवी कर रहा हूँ। डिटेल में इन्होंने आपको बता दिया है। मिनी मॉडल टाउन में कुछ ज़मीन है जो कि कब्रिस्तान के तौर पर ज़मीन जो कि बताई गई थी और डॉक्यूमेंट्स में भी वो इसी रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन अब कुछ दिनों से पता चला है कि वहाँ पर कुछ भूमाफिया किस्म के लोग जो हैं वो नाजायज़ तौर पर कब्जा करना चाह रहे हैं और वहाँ पर कुछ दीवारें वगैरह खींचते शुरू कर दी है।
इन्होंने अपने लेवल पर जो इन्वेस्टिगेशन किया उससे समझ में ये आया है कि इन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए हैं, बिल्कुल झूठे दस्तावेज तैयार करवाए हैं। और इस मामले में हम सभी अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी तक को शिकायत भेज रहे हैं। और अगर प्रशासन ने इस मामले में तुरंत सुनवाई ना करी तो इस मामले में हम अधिकारियों को, प्रशासन को और जाहिर सी बात है उन भूमाफिया के लोगों को हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी घसीटेंगे और न्याय के लिए आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। मतलब आप ये लास्ट तक लड़ाई लड़ोगे। तो मेरा एक सवाल और था कि अभी कोई थाने में भी आपने कोई इस बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने मिलीभगत करके भूमाफियाओं का साथ दिया? देखिए, जो हमने शिकायत दर्ज करवा रहे हैं हम, उसके अंदर हमारी मांग यही है कि इस मामले में निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इस मामले में जांच करेंगे और जो भी अनियमितता पाई जाएगी वो डिपार्टमेंट के बिहाफ पर ही थाने में भेज दी जाएगी और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उनके खिलाफ केस चलेगा। और अलग से हम भी अपनी कंप्लेंट जो है वो पुलिस के आला अधिकारियों को भेज रहे हैं। हमें एक सवाल और है कि ये ज़मीन अंदाज़ा कितने रुपए की है, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चल सके कि ये कितने रुपए की ज़मीन है। कोई छोटा 5 करोड़ की, लगभग 5 करोड़ की ज़मीन है। 5 करोड़ रुपए की मिनिमम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक 5 करोड़ की ज़मीन है जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन होती थी, उस पर कुछ भूमाफिया उस पर कब्जा कर रहे हैं और जो लोग वहाँ पूछताछ के लिए जा रहे हैं उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और रांची का पुलिस प्रशासन पूरी मिलीभगत उनसे किया हुआ है और अधिकारियों से भी मिलीभगत करके, क्योंकि मामला 5 करोड़ रुपये का है। 5 करोड़ रुपये में किसको उन्होंने खरीदा है ये आगे जाँच का विषय रहेगा और ये जाँच की जैसे जैसे परतें खुलती रहेगी और आपके सामने सब कुछ आता रहेगा। धन्यवाद।